हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज बड़ा फिलॉसफिकल प्रश्न है जिसे हम आज का उपदेशामृत शुरू करेंगे। चलिए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रहा था कि उपदेशामृत एक कठिन विषय रहेगा, लेकिन मैंने देखा कि उसके पीछे प्रभुपाद शब्द लग गया ना, तो इसलिए लोगों की दिलचस्पी का विषय बन गया, इंटरेस्ट का विषय बन गया, और बहुत लोग उसको बड़े ध्यान से, खुले कान से, हृदय से सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हम सबके आइडियल हैं, इसलिए उनके उपदेश हम सबको मान्य हैं। हम उनके लिए अतीव सम्मान रखते हैं, अत्यंत सम्मान रखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी को समझने के लिए श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। प्रश्न क्या है, सुनेंगे। हम अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त करेंगे? बड़ा टू द पॉइंट। हम अपनी स्वरूप सिद्धि कैसे करेंगे, स्वरूप का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? यही उद्देश्य है, भक्ति का उद्देश्य यही है। श्रील प्रभुपाद जी किस तरह से उसका उत्तर देते हैं। किस चीज़ का उत्तर? हम अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त करेंगे? कैसे प्रारंभ कर रहे हैं प्रभुपाद जी? मेरा वास्तव देह ये नहीं है। मेरा वास्तव देह ये नहीं है। ऐसी स्मृति यदि जागृत नहीं होती, हमारे को ऐसी स्मृति याद जागृत करनी है। स्मृति, मेमोरी। क्या मेमोरी? अरे भैया, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा वास्तविक शरीर यह नहीं है। कौन सी देह जो मेरी दिख रही है, शीशे के आगे दिख रही है, ये मेरा शरीर नहीं है। इसका मतलब मेरा शरीर है, आत्मिक शरीर है। जब तक ये स्मृति जागृत नहीं होती, तब तक जड़ देह में आत्मबुद्धि नहीं जाती। आत्मा अपने को जड़ शरीर ही मान बैठती है।
जब तक ये या स्मृति ना आए कि मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ। अब भगवान इंद्रियों से परे हैं, इसलिए उन्हें अधोक्षज कहा गया है। अधोक्षज वस्तु इंद्रिय से अतीत है, ट्रांसडेंटल है। इंद्रियां उसको छू ही नहीं सकती हैं। अधोक्षज वस्तु, अध अक्ष ज, अक्ष मैंने आंख, जो आंख से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। तो इंद्रियों का हमारी और उनका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? वो ऋषिकेश हैं। ऋषक मैंने इंद्रियां, इंद्रियों से परे हैं और इंद्रियों के मालिक हैं। अब इंद्रियां उस मालिक की सेविकाएं हैं। तो इंद्रियों का क्या काम है? मालिक की सेवा करना। वे ऋषिकेश हैं, इंद्रियों द्वारा उनकी सेवा करनी ही होगी। वो इंद्रियों से परे हैं पर इंद्रियों के मालिक हैं, इसलिए इंद्रियों के लिए ये आवश्यक है कि वो इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश की सेवा करें, करनी होगी। प्रश्न क्या है? हमारा वास्तविक परिचय क्या है? अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त करेंगे? किस प्रकार प्राप्त करेंगे? अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के मालिक की सेवा करके। ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या, ऋषिकेन इंद्रियों से, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की सेव्या, सेवा करके। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों की मालिक की सेवा करता है, उसकी इंद्रियां अपने आप सेवा उन्मुखी हो जाती हैं। सेवा उन्मुख इंद्रिय या चिद इंद्रिय द्वारा उनकी सेवा होती है। तो अब हैं तो ये जड़ इंद्रियां, लेकिन किसी कारण के वश होकर अब इनके अंदर ये हुड़क जागृत हो गई कि हम ऋषिकेश की सेवा करें। चिन्मय इंद्रिय जो हमारी आत्मा की इंद्रिय है, वो तो ऋषिकेश की सेवा करने के लिए ललायत स्वयं ही रहेगी, क्योंकि वो तो दिव्य है पर अभी ढकी हुई है। अभी कौन सी इंद्रियां कारगर हैं? ये भौतिक इंद्रियां। श्री गुरुदेव की कृपा से ही चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है। गुरुदेव की कृपा से चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है। तो जो हमारा असली स्वरूप है, जिसके लिए ये कह रहे हैं, हम अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त करेंगे? गुरुदेव की कृपा से। वो जो स्वरूप होगा, उसकी जो इंद्रियां होंगी वो दिव्य होंगी, चिदानंद, चिदानंद। कैसे होगा चिदानंद इंद्रियों की प्राप्ति? कैसे होगी चिदानंद शरीर की प्राप्ति? गुरु की कृपा से होगी। तो प्रश्न ये है कि अपने स्वरूप का परिचय कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की सेवा होती है। वास्तव में ये जड़ शरीर भगवान की सेवा कर नहीं सकता है। हमें हाफी चढ़ जाती है थोड़ी सी सेवा करें, लेकिन जो दिव्य शरीर है, चिन्मय शरीर है,
आत्मा का जो अपना शरीर है उससे ही परमात्मा की सेवा होती है। यहाँ परमात्मा मैंने भगवान कृष्ण समझा। वास्तव देह के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा चिद इंद्रियों के समूह द्वारा ऋषिकेश की सेवा होती है। इस देह से नहीं, वास्तव देह से, ट्रूथफुल बॉडी, जो हमारी एक्चुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी, वो सच्चिदानंद है। उससे सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा चिद इंद्रिय समूह द्वारा ऋषिकेश की सेवा होती है। अधोक्षज सेवाहीन मनुष्य पशु के समान है। जो अधोक्षज की सेवा ना करे वो मनुष्य पशु है, वो मनुष्य पशु है। सदैव साधु संग करना चाहिए। भगवत भक्त साधु निरंतर भगवान की सेवा में व्यस्त हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो साधु होते हैं, वो निरंतर रोका नहीं लगता उनको, भगवान की सेवा में व्यस्त होते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। घर में तो सो टंटे पंटे होते हैं, घर के घरेलू बिजनेस है, नौकरी है, बाल बच्चे हैं, तो मंदिरों में भी आगे हमारे कुछ 100 काम होते हैं। मंदिरों के हर काम भगवान की सेवा की ओर ही होते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम कई बार अपनी इच्छाओं में भी फंस जाते हैं। सदैव साधु संग करना चाहिए। जो भगवत भक्त हैं उनका संग होने से, साधु संग होने से हम में भी भगवान की भक्ति, मतलब क्या, भगवान को सुख देने की प्रवृत्ति जग जाएगी। ये वाली प्रवृत्ति जग जाएगी कि भगवान को सुख दें, ये प्रवृत्ति जग जाएगी। तो हमारा जो यथार्थ शरीर है, देह है, स्पिरिचुअल बॉडी, वो साधु संग के फल से ही यथार्थ देह प्राप्त होगी। तभी देह आत्म बुद्धि या प्रकृति अभिमान नहीं रहेगा। साधु का संग करेंगे, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, फिर हम ये नहीं कहेंगे मैं ये शरीर हूँ, ये देह अभिमान हमारा जाएगा। तो अपने सुख की जो इच्छा है, अपने इंद्रियों के सुख की जो इच्छा है, हमारा सर्वनाश करने वाली अपने इंद्रियों की सुख की इच्छा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्त लोग कौन है? वो बुभुक्षु नहीं है, बुभुक्षु भोगी, और वो मुमुक्षु भी नहीं है, मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले त्यागी। भक्त भोगी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, भक्त भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में मग्न हैं। हम जो गुरुदेव की शरण में आए और मंजरी भाव की चर्चा करते हैं,
मंजरी भाव तो है ही सेवा वाला भाव, जिसमें अपने सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। तो भगवान की सेवा में मग्न, भगवान के सुख विधान में तत्पर रहना चाहिए, आवेश होना चाहिए भगवान को सुखी करने का। भोगी की कुचेष्टा होती है, भोगी अपने इंद्रियों की सेवा करना चाहता है। ये जो चाहत है, ये जो चेष्टा है, ये कुचेष्टा है। भगवान की इंद्रियों की सेवा करना के एकदम विपरीत है अपनी इंद्रियों की सेवा करना। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, दो चीजें रह ही नहीं सकती। भगवान को वंचित करके मैं भोग करूंगा, भोग मैं करूंगा, संसार का मैं भोग करूंगा। तो बीच में भगवान कहीं जुड़ते हैं? नहीं। जब तक भगवान को मैं चीट नहीं करूंगा तब तक मैं भोग करने की प्रवृत्ति नहीं रख सकता। भोग की इच्छा, भोग की क्रिया सब भगवान को वंचित करके ही हो सकती है। क्यों? माल तो सारा भगवान का, भोग मैं कर रहा हूँ। तो जब तक भगवान को मैं डिच नहीं करता, भगवान को फॉरगेट नहीं करता, भगवान को नज़रअंदाज नहीं करता, तब तक मैं भगवान की चीज़ को अपनी इंद्रियों की भोग में कैसे इस्तेमाल करूँगा? ये पॉइंट है। मैं भगवान होकर भगवान को ठग लूँगा, ये मायावादियों की चेष्टा है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वो भगवान ही हो रहना चाहते हैं और भगवान को ठगना चाहते हैं। यही त्यागी और मायावादी की चेष्टा है। भोगी की चेष्टा है तो भगवान को वंचित करके भोग करने की है, भगवान के माल को। और त्यागी की चेष्टा क्या है? भगवान बनने की चेष्टा है। भक्त में ये सभी कुप्रवृत्तियां नहीं होती। वे सेवा के प्रभाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। सेवक अभिमान में प्रमत्त हैं। क्या सुंदर बात कही है। भक्त लोग सेवक अभिमान में, मैं सेवक हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, इस अभिमान में एकदम प्रमत्त हैं, पागल हुए पड़े हैं। ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना? मैं भगवान का सेवक हूँ, यही जीव का स्वरूप है। उन्होंने पूछा हम अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त करेंगे? उन्होंने बोला गुरु साधु की सेवा से। और स्वरूप क्या है मेरा? मैं भगवान का सेवक हूँ, यही जीव का स्वरूप है। भगवत सेवकों के संग में भगवत सेवा करते करते ही ये स्वरूप जागृत होता है। 2 लाइन में इस प्रश्न का उत्तर आ गया। तब जो हमारा जड़ीय शरीर है, जो हमारा रूप नहीं है, विरूप है, तब विरूप की चेष्टा और देखी नहीं जा सकती। तब इस शरीर के लिए चेष्टा नहीं होगी, विरूप की चेष्टा नहीं होगी। विरूप, बिगड़ा हुआ रूप। अगला प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न। भगवत सेवा विहीन मानव को पशु के समान क्यों कहा है? भगवान की सेवा ना करे वो पशु है। भाई भगवत सेवा ही जीव का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी का उत्तर। ये ज्ञान मनुष्य को ही होता है, पशुओं को नहीं। पशु केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना और
अपनी जाति के इंद्रिय तर्पण को ही समझ पाता है। पशु की मजबूरी है। तो अपने इंद्रिय तर्पण के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं जानता। ये पशु का गुण है। मनुष्य भी यदि केवल अपनी इंद्रियों के तर्पण या अपने इंद्रियों के सुख को लेकर रहता है तो बोलो राधे, उसमें और पशु में अंतर क्या है? भगवत सेवा का विचार, भगवान को सुख देने की प्रवृत्ति यदि उसकी नहीं है, वह यदि पशु की भांति केवल आहार विहार को लेकर व्यस्त रहता है, तब उसको पशु के समान ही समझना पड़ेगा। पर वो तो पशु नहीं है तो मनुष्य। तो चलो नर पशु कह लो। नर पशु के अतिरिक्त और उसे क्या कहा जाए? प्रभुपाद जी कह रहे क्या कहा जाए? कृष्ण सुख कामना या कृष्ण भक्ति ही धर्म है। धर्म अनेक हैं, नहीं एक ही धर्म है। कृष्ण सुख की कामना, कृष्ण भक्ति ही धर्म है। ये भक्ति जिनमें है वे वास्तव में मानव पद वाच्य हैं, वही मनुष्य हैं। जिनमें ये भक्ति है वही कौन है? वो मनुष्य है। जिनमें भक्ति नहीं है वो मनुष्य नहीं है। कोट कर रहे हैं, क्या कोट कर रहे हैं? धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के हीन बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है। तो इसलिए धर्म क्या है? कृष्ण के इंद्रियों की सेवा करना। और अधर्म क्या है? अपने इंद्रियों का सुख। तो क्या बोल रहे हैं? स्व सुख कामना, अपने इंद्रियों के सुख की कामना ही पशुत्व है और कामुकता है। इंद्रियों का तर्पण करना ये कामुकता है। अब हम रेस्टोरेंटों में जाएं, तरह तरह के खाने पीने खाएं, तो ये जीभ की तृप्ति हो रही है ना। कोई हम पार्टियों में जाएं, म्यूज़िक अटेंड करें, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाएं, वहाँ रहें और इंजॉय करने की कोशिश करें, तो इंद्रिय तृप्ति है। भक्त कभी रिजॉर्ट में नहीं जाएगा, भक्त तीर्थ में जाएगा, धाम में जाएगा। ये बात पक्की है। कृष्ण सुख कामना ही वास्तव मनुष्यत्व है। फिर तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न कल लेने की कोशिश करेंगे। आज यहीं समाप्ति कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं कुछ लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आएंगे मुझसे मिलने के लिए। अगर बीच में आ गए तो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो वेस्ट चली जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बड़ा तसल्ली से स्थान समय खोजना, डिस्टर्बेंस ना आए, फ़ोनों की डिस्टर्बेंस ना आए, कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आइए देखें कौन कौन आया है। नीचे से ऊपर पूजा जी आ गई आज तो। हरे कृष्णा पूजा जी। और ये कौन है? अमृता सेन। अमृता सेन पहले तो आती थी,
काफ़ी टाइम बाद नाम सुना। हरे कृष्णा। मीनू सूर्यवंशी, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। तमाल कृष्ण दास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मालिनी दासी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलू भाटिया, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अमिता सूर्यवंशी, हरे कृष्णा। मेरी कथा में बहुत सारे सूर्यवंशी आते हैं। भगवान राम के वो सूर्यवंशी थे ना भगवान राम के वंशधर। कितनी महान बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।